जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 महीनों के पश्चात आखिरकार मेरी वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई जिसे मैंने 2026 जैन में आप लोगों के साथ शेयर किया था। वो भविष्यवाणी जब सत्य साबित हुई, डेफिनेटली वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री की ये बात और मैं ना दूं वीडियो, ये भला कैसे हो सकता है। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जो केवल टाइटल पढ़कर कमेंट करते हैं, कृपया करके पूरा वीडियो धैर्यपूर्वक सुना करें। टाइटल देखकर कमेंट ना किया करें। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने वीडियो आप लोगों के समक्ष रखती हूँ और जो भविष्यवाणियाँ मैं देती हूँ उन भविष्यवाणियों को ग्रहों के आकलन के पश्चात, स्पेशली अगर मोदी जी के बारे में मैं कुछ कह रही हूँ या अपने देश के बारे में, तो देश की कुंडली और मोदी जी की कुंडली को देखते हुए, ग्रहों की प्रेजेंट कंडीशन को समझते हुए तब आप लोगों तक मैं भविष्यवाणी पहुँचाती हूँ। लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई उस टाइटल को देखकर जिसमें मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश से होंगे गायब, हो जाएंगे छूमंतर। लोगों का लगा मैंने मोदी जी के लिए बात की है और हमारे राष्ट्रपति जी यानी द्रौपदी मुर्मू की बात मैंने कही है, जबकि उसमें बात कुछ और है। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखे बिना कमेंट ना किया करें, क्योंकि जो लोग पूरा वीडियो देखते हैं उनके ऐसे गलत कमेंट नहीं आते हैं कि आप पहले कुछ और बोलती थी अब कुछ और। मैं हमेशा अपनी भविष्यवाणियों को लेकर एक जगह एक ही स्टैंड लेती हूँ। बार बार बात बदलना या भविष्यवाणी गलत साबित हो गई तो उसको जस्टिफाई करना, ये मेरी आदत में शामिल नहीं है। क्योंकि नाम यदि भगवान कल्कि के नाम पर मैंने रखा है तो सत्य आप लोगों तक पहुँचाना भी मेरा काम है। जो जिस नज़रिए से देखे उसको वैसा ही दिखता है मेरा वीडियो। मोदी जी टीम में बड़े बदलाव के साथ नए योद्धा को लेकर आने वाली नई रणनीति के साथ युद्ध करने के लिए तैयार, जो आने वाला है 2029 और 2027 में। 2 बड़े युद्ध लड़ने के लिए मोदी जी ने अभी से मोर्चा खोल दिया है। किस प्रकार आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि 8 महीने का लंबा इंतज़ार मुझे करना पड़ा और लोगों ने कहा कि आपने कहा था मोदी जी कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे, लेकिन अब तक आपकी वो भविष्यवाणी नहीं साबित सत्य हुई। क्यों? लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब दिखेगा नहीं जो मैंने भविष्यवाणी की है तो डेफिनेटली लोग क्वेश्चन करेंगे ही। जिस प्रकार इस समय लोग मोदी जी से क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी वो हैं जो ढिढोरा पीटने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि बहुत शांति प्रिय ढंग से, शांत तरीके से अपनी रणनीति गुपचुप तैयार करते हैं और अचानक करते हैं बड़ा ब्लास्ट। उन्होंने इंतज़ार किया 15 अगस्त तक, क्योंकि उसके पश्चात ग्रहों की दशाएं बदली। जब ग्रह अपनी दशाएं बदलते हैं, अपनी चाल बदलते हैं, उसका असर न केवल विश्व पर बल्कि इंसान के व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मेल आईडी के साथ फ़ोन नंबर भी दिया जा रहा है, उस पर क्लिक करें मेल आईडी पर पहले, और अगर नहीं मेल आईडी आपको क्लिक करना आता है तो ही आप कॉल घुमाएं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो ही आप मुझसे संपर्क साधें और अपनी कुंडली एनालिसिस, बर्थ डिटेल केवल शेयर करना है, आपको अपनी जन्म कुंडली नहीं शेयर करनी है। वो भविष्यवाणी जो मैंने 2026 जनवरी में की कि मोदी जी करने जा रहे हैं बड़ा बदलाव, आखिरकार वो समय समाप्त हुआ और मोदी जी ने कर दिया बड़ा धमाका। सबसे पहले शुरुआत ये समय बदलाव का है। जब बदलाव का समय आता है तो वो इस ऐसे पकड़ा जाता है कि शनिदेव हो जाते हैं वक्रीय और कहते हैं कि भाई जो काम तुम्हारा अधूरा रह गया अब उसे पूरा करो। एवं अंतिम राशि में है, नेपच्यून के साथ बदलाव आना ही है।
गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में है, जलीय राशि में, तो जल त्रासदी भी आनी है, लेकिन उसके साथ ही अतिचारी अवस्था वो दर्शाता है कि बड़ा बदलाव। इसके साथ ही केतु सिंह राशि में मघा नक्षत्र में है, जो दिखाता है बड़ा बदलाव। जब इतने सारे ग्रह एक साथ बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं, और साथ ही गुरुदेव बृहस्पति अब 19 अगस्त को जाएंगे अश्लेषा में, अभी गए नहीं हैं। उसके पहले सूर्यदेव, उसके पहले बुधदेव, लेकिन उसके पश्चात तो वो बदलाव आना शुरू होगा। लेकिन पहले ही जैसे ही सूर्यदेव पहुँचे हैं अश्लेषा में, तो उन्होंने फटाफट, क्योंकि वो राजनीति के कारक होते हैं, सूर्यदेव सत्ता के कारक होते हैं, तो डेफिनेटली बदलाव आना ही था। अगर बदलाव नहीं आएगा तो नुकसान बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। 15 अगस्त के दिन ही लाल किले से उन्होंने एक और मैसेज दिया, वो बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि बड़ा बदलाव, मोदी जी की नई टीम, नए योद्धा, नए रूप में नया युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल है तैयार। बाहुबली टीम, जी हाँ, मोदी जी की इस टीम का नाम मैं दे रही हूँ बाहुबली। कारण बहुत सोच समझकर इसमें युवा शक्ति को जोड़ा गया है। कारण युवाओं का वो मोर्चा जो जंतर मंतर में हुआ, जिसके द्वारा सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, अब उसी युवा को, उन्हीं युवाओं को जोड़ने के लिए मोदी जी ने अपनी टीम में युवाओं को ऐड किया है। इसके अलावा वो महिला आरक्षण की बात करते हैं, तो सबसे पहले बदलाव स्वयं से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी टीम में इस बार महिलाओं को कई महत्वपूर्ण पद दिए हैं, और उनका योगदान अपनी टीम में हो जाए, इसके लिए उन्होंने महिलाओं को भी अपनी टीम में ले लिया है। उनके नाम की घोषणा, सबसे पहले वो नाम जो है स्मृति ईरानी। कम्युनिकेटर, बहुत ज़बरदस्त बोलती है, बहुत अच्छा, युवाओं के साथ संवाद करने में नंबर 1 उनको दे दी गई है जगह। हालांकि वो 2 बार चुनाव हार गई हैं, लेकिन इस समय मोदी जी उन लोगों को जगह दिए हैं अपनी टीम में जो मानसिक रूप से मजबूत हो, किसी भी हार से डरे नहीं, एवं आने वाले समय की चाल को पहचानते हुए अपनी रणनीति मजबूत तरीके से तैयार कर सके, ताकि आने वाला चुनाव बहुमत से जिता सके मोदी जी और उनकी टीम को। ये समय बड़ा सेंसिटिव चल रहा है, लेकिन केवल स्मृति ईरानी का ही चेहरा नहीं, जो नहीं थी कहीं पर भी, और वो अचानक से उन्होंने एंट्री ली। एक और नाम वसुंधरा राजे का, वो भी कहीं दिख नहीं रही थी इतने दिनों से, लेकिन वो भी काफ़ी मजबूत चेहरा है, उनकी भी एंट्री करवा ली गई है। एवं ऐसे लोग जो आईटी को अच्छी तरह पहचानते हैं और आईटी सेल को अच्छी तरह बैलेंस कर सकते हैं, वहाँ से उठाया गया है लोगों को, एक्सपर्ट को। साइबर क्राइम को रोकने वाले ऐसे लोग जिनको नॉलेज है, उनको लिया गया है अपनी टीम में। जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जिन बोलचाल की भाषा जिनकी अच्छी है, जो सही समझ के द्वारा कब किस समय किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये समय वाणी के ऊपर रखना पड़ेगा बहुत ध्यान। वाणी से ही इंसान अपनी जीत या हार तय करेगा। तो जो अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो जनता से संवाद अच्छी तरह कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को अपनी टीम में रखा गया है। जो राजनीति के बहुचर्चित चेहरे, लेकिन अब तक वो नहीं दिख रहे थे कैमरे के सामने, अब उनकी एंट्री हुई है। इनमें कई अनुभवी भी हैं, जिन्हें राजनीति की अच्छी जानकारी है, जो राजनीति के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो अब मोदी जी की ये टीम आप जाकर देख लें खुद ही न्यूज़ में कि कौन कौन लोग शामिल। मैं वो नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी नक्सली दिमाग वालों के साथ लड़ने के लिए ही अब मोदी जी ने भी अपनी नई चाल चली है, अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था मोदी जी खोलेंगे अपने पत्ते। देखिए उन्होंने खोल दिए अपने पत्ते। अब एक एक करके उनकी चाल, जो उन्होंने 15 अगस्त को मैसेज दिया,
बार बार उन पर प्रहार, अपशब्दों का उनके लिए इस्तेमाल किया गया कांग्रेस के द्वारा। वंदे मातरम आधा गाने पर 2 पैराग्राफ, हालांकि पूरा गाया गया, लेकिन 2 ही पैराग्राफ के पश्चात सावधान मुद्रा गायब, हलचल स्टार्ट, भौवें तन गई। असली चेहरा अब मोदी जी लेकर आ रहे हैं कि कौन है देश के साथ और कौन है देश के खिलाफ। तो ये नक्सली दिमाग वाले जो है देश के विरुद्ध, अब उनका असली चेहरा उजागर करेगी मोदी जी की ये नई टीम, नए योद्धा जो बिल्कुल तैयार हैं अपनी रणनीति के साथ। मोदी जी अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें पैसों से अपने घर का गोडाउन नहीं भरना है। उनके लिए परिवार में कोई ऐसा सदस्य जिनके लिए उन्हें बैंक बैलेंस करना है, ऐसा भी कोई नहीं बचा। ना उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता है कि भाई हमें अपने मकान बहुत बड़े बनाने हैं, बंगलो बनाना है, ऐसा भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो अंत में जीवन के अंतिम पड़ाव में साधना करने वाले हैं। वो साधना में बहुत यकीन करते हैं और उनके ही पीएम हाउस में गाय भी हैं, मोर भी हैं, जिनको वो दाना खिलाते हैं सुबह और तब निकलते हैं घर से बाहर। यानी उनकी दिनचर्या बहुत पवित्र दिनचर्या है। प्रकृति से जुड़े रहते हैं, देश से जुड़े रहते हैं। हमारे देश की इकोनॉमी कैसे अच्छी हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार उन्नति करें अपने जीवन में, इसलिए मोदी जी इस समय अपनी जो नई टीम तैयार की है, केवल वोट बैंक चमकाने के लिए नहीं, केवल जीतने के लिए इलेक्शन नहीं, बल्कि जनता तक पहुंचने के लिए, जनता की मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए और जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए जो इस समय धूमिल की गई जानबूझकर कांग्रेस के द्वारा, कॉकरोचों के द्वारा और विरोधी पार्टियों के द्वारा। अब मोदी जी बताएंगे कि वास्तव में उन्होंने क्या काम किया और किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे उनका आईटी सेल काम करता है, कैसे वो क्राइम को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, कैसे वो ईडी और सीबीआई के द्वारा उन घोटालेबाजों को पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, कैसे बाहर जो भागे हुए हैं ड्रग तस्कर या हमारे देश के वो स्मगलर जो बाहर जाकर ऐश कर रहे हैं, उनको एक एक करके किस प्रकार हमें अपने देश में लाना है और किस प्रकार हमारे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अपनी टीम के द्वारा वो बताएंगे लोगों को। लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए ही उन्होंने नए योद्धा को, जो बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है, कोई राजनीति चमकाने के लिए नहीं, बल्कि वो बातें बताएंगे जनता को जो अब तक जनता तक नहीं पहुंची। तो मोदी जी की टीम में हो गया बड़ा बदलाव, जो होना ही था। गुरुदेव बृहस्पति के कारण, सूर्यदेव के कारण अश्लेषा नक्षत्र में उनके कारण, एवं केतुदेव मघा नक्षत्र में उनके कारण, शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि और नेपच्यून के साथ युति उनके कारण ये समय बदलाव बड़ा है। मंगल की महादशा, राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु देव भ्रम फैलाते हैं, तो भ्रमित ना हो हमारे देश के लोग, गलत ना समझे सरकार को और गलत समझकर उन्हें गलत राह ना पकड़ लें, क्योंकि लोग इस समय सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। नई नई पार्टियां आ रही हैं और नए नए उनके मुद्दे हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार सरकार को गिराना है। तो सरकार तो गिरने से रही, जमा के दबा के अच्छी तरह बैठे हुए हैं मोदी जी अपनी सीट पर। उनकी जो रणनीति होती है वो विरोधी पक्ष दूर दूर तक नहीं समझ पाते हैं। कब कौन किस तरह से अपने ज्ञान का सही उपयोग करे, किस दिशा में, ये मोदी जी से कोई पूछे। तो मोदी जी अपनी नई टीम के साथ, बड़े बदलाव के साथ, जिसकी बात मैंने बार बार की, अब आखिरकार वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और मुझे खुशी है कि मोदी जी नए चेहरों को जगह दे रहे हैं, अनुभवी लोगों को उन्होंने जगह दी है। बस केवल अब इंतज़ार ये नई टीम मोदी जी के लिए किस प्रकार काम करती है और देशवासियों को उन्नति की राह पर किस प्रकार ले चलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।